मैं बताने वाला हूँ एलआईसी की पॉलिसी बेचना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, या बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है। देखिए, ये है माइंडसेट, ये है आपकी वो सिंपलिसिटी। कम बोल के आप अगर पॉलिसी बेच पाते हैं तो आप निपुण हैं। सिंपल बातें करके अगर आप पॉलिसी बेच पाते हैं, बात छोटी बड़ी का नहीं है। सवाल 10 करोड़ की पॉलिसी, 1 करोड़ की पॉलिसी या 50 लाख की पॉलिसी का सवाल नहीं है। सवाल है प्रेजेंटेशन। अगर आपने अपनी बात को अच्छे से पेश किया, आप क्या दे रहे हो? आप हवा दे रहे हो, और उसके अगेंस्ट में एक चेक लेंगे 8 लाख का, 4 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का। दैट इज़ ए सेपरेट थिंग। वो बात एक जुदा बात है। मेरा एज ए LIC एजेंट और एज ए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एजेंट ये मानना है कि ज़्यादा बोल के आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते। ज़्यादा बोल के आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि जिसको पॉलिसी आप बेचने आए थे उसके दिमाग में आप एक खलबली मचा दो कि दिस एजेंट इज़ नॉट अप टू द मार्क, दिस एजेंट is not what I wanted to sit with। पॉलिसी होल्डर के दिमाग में ये बातें आना शुरू हो जाएंगी। मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि जो इंश्योरेंस एजेंट ये ख्याल करते हैं कि ज़्यादा बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना चाहिए, ज़्यादा बोल के इम्प्रेस करेंगे, लैपटॉप ले जाएंगे, वहीं पे रेडी रेकनर खोल के बैठेंगे और वहीं पे बहुत सारी सियाणपत की बातें करेंगे। मैं बता दूं, दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द वे। ना ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल मुतमिन नहीं होता हूँ, मैं तो बिल्कुल मता नहीं होता इन बातों से। मुतमिन का मतलब आप समझते होंगे, मतलब ये बातें मेरे को अट्रैक्ट नहीं करती है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मैनर में, बहुत ही डिसेंट मैनर में, बहुत ही कम बोल के, बहुत ही धीमे धीमे बात करके आप जिसने पॉलिसी लेनी है उसको इम्प्रेस कर सकते हो। इम्प्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके सिर पे बैठ जाएंगे। इम्प्रेस करने का मतलब ये है कि ही विल डिसाइड विद 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन और 5th लाइन मैक्सिमम कि उसको पॉलिसी लेनी है। ही विल डिसाइड। आप उसको एक हवा दे रहे हो, बात ही तो कर रहे हो आप। बात करने के अगेंस्ट आपने 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख का चेक जो लेना है, दैट इज़ ए सेकंड इशू। द फर्स्ट इशू इज़ दिस कि आपकी बात करने में इतना असर होना चाहिए, आपकी बातों में सिंपलिसिटी भर भर के होनी चाहिए, आपकी बातों में ऐसा मधुर रस होना चाहिए, आपकी बातों में ऐसा जादुई करिश्मा होना चाहिए कि जिसने पॉलिसी लेनी है वो ये सोचने लगे कि यार, दिस इज़ द पर्सन विद होम आई शुड हैव सेट अर्लियर। ये वो एजेंट है जिसके साथ मुझे बैठना था बहुत पहले कभी। ये वो एजेंट है जिसके साथ मैं बैठ के अगर बहुत पहले पॉलिसी ले लेता तो मेरा और भला होता। देखिए, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो किसी भी इंसान के गहरे जड़ों के नीचे से, जड़ों के नीचे से जाएगा। मेरे कस्टमर आज दुबई में है, मेरे कस्टमर आज ऑस्ट्रेलिया में है, मेरे कस्टमर आज जम्मू कश्मीर में है, मेरे कस्टमर आज बहुत जगहों में है, मेरे को एकदम से नहीं याद आएगा। और वो वहीं से मेरे को चेक या पैसा भेजेंगे नई पॉलिसीज़ बनाने के लिए। व्हाट इज़ दिस? मेरे को, मैं अपनी तारीफ़ करने के लिए बातें नहीं मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयाली बहुत एजेंट्स हैं, और कई उन लोगों के पास भी मैंने पॉलिसीज़ बनाई है जिनके नेक्स्ट डोर में, नेक्स्ट ऑफिस में कोई एजेंट रहता है। नेक्स्ट ऑफिस LIC के एजेंट का है, एंड ही इज़ मलयाली, and the person whom I am selling the policy, he is Malayali, but he is deciding to take the policy from a Punjabi person who has come from the UP। What is this? ये क्या है? मैं ये बातें इसलिए नहीं कर रहा कि मैं कोई करिश्माई आदमी हूँ या मैं बहुत अपनी प्रेस करने के लिए आपको अपनी बातें बता रहा हूँ। मैंने 25 साल में जो सीखा है उसका जो निचोड़ है
वो बातें बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो एजेंट घर से बाहर निकलता है वो बात करने के लिए नहीं निकलता है, वो इसलिए निकलता है कि वो बिज़नेस करके लाए। आप काम करें ना करें, अब मेरा वर्किंग स्टाइल है 11 to 2, दैट्स ऑल। सैटरडे संडे नो वर्क, 11 to 2 फिनिश स्टोरी। कोई मेरे को 2:30 बजे बुलाएगा, मैं बोलूँगा मैं कल आऊँगा 11 to 2। हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। व्हेन ए डॉक्टर इज़ हैविंग ए प्रिंसिपल, व्हेन ए एडवोकेट इज़ हैविंग प्रिंसिपल्स, व्हेन ए President of India is having principles, when a President of America is having principles, why not I should have the principles? मैं क्यों नहीं रखूँ अपने principles? When a industrialist ये कहलवा देता है बाहर कि उनको बोलिए कि वो 2:30 बजे आएंगे, और आगे से मैं बोल देता हूँ कि आई कैन कम 11 to 2, तो मुझे नेक्स्ट डे 11 o'clock अगर टाइम मिलता है। और उसके ऊपर की बात मैं आपको बताता हूँ। आई वेंट टू मीट सम इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वहाँ जब इंश्योरेंस की बात आई तो उन्होंने बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हम लोग तय करेंगे, आप प्लीज़ 10 मिनट बाहर बैठ के कॉफ़ी पीजिए। मैंने कहा राइट। उसके बाद वो कुछ ऐसा 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, 40 मिनट हो गए, तो मैंने उनके पीए से बोला, मैंने कहा आई एम नॉट सिटिंग हेयर, आई एम गोइंग बैक। तो वो बोलने लगी ही विल जस्ट कॉल यू, ही विल जस्ट कॉल यू, ही विल जस्ट कॉल यू। मैं क्या, देखो आई एम ए डिसिप्लिन्ड पर्सन एंड आई सपोज द पर्सन विद होम आई एम मीटिंग ही इज़ आल्सो ए डिसिप्लिन्ड पर्सन। मैं जा रहा हूँ, आप उनको बोल दीजिए इन केस ही नीड्स मी ही विल कॉल मी। तो आप माने या ना माने, माने या ना माने, नेक्स्ट मॉर्निंग 9 o'clock फ़ोन आ गया कि आप आ जाइए और चेक ले लीजिए। Until and unless you will not decide what you are, the other person will not give you the value। अब मेरा कहना का मतलब क्या है,